ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा लेके आया हूँ। ये कबीर जी का दोहा बहुत ही अद्भुत है। कबीर जी कहते हैं कि रहमन बात तगम की कहन सुनन की नाही, जानत है ते कहत नहीं, कहत से जानत नहीं। कबीर जी कह रहे हैं कि जो सत्य और सनातन की बात है, जो उस परम तत्व की बात है, वो कहने सुनने में नहीं आ सकती। लेकिन अगर कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है, सत्य को जान लिया है, परमात्मा को जान लिया है, तो इसका सिंपल सा अर्थ है वो परमात्मा को नहीं जानता। क्योंकि परमात्मा को जानने के साथ ही, सत्य को जानने के साथ ही, सत्य को जानने का अहंकार विसर्जित हो जाता है, मिट जाता है। लेकिन इससे ठीक भिन्न एक और बात है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है, और आप एक जाने माने डॉक्टर के पास जाते हैं, जानते हैं कि डॉक्टर उस चीज़ के बारे में विशेषज्ञ है, जानता है उस बीमारी के बारे में। लेकिन विनम्रता होती है शिक्षा के बाद, और किसी में विनम्रता नहीं तो फिर शिक्षा किस बात की। अगर आप उससे जाके कहेंगे कि क्या आप इस विशेष बीमारी की इलाज कर सकते हैं, तो विनम्रता में कह दे कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता, तो क्या आप उससे इलाज कराएंगे? तो मन में शंका बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर उसका कहना जरूरी हो जाता है। तो इसी प्रकार सत्य और सनातन को जो जानते हैं, जिससे मुनि महात्मा का जो सत्य को अनुभव कर लेते हैं, स्वामी विवेकानंद हुए, कबीरदास हुए, मीरा हुई, कृष्ण को जान लिए, मुस्लिमों में मोहम्मद जान लिए, मंसूर जान लिया, बुद्ध जान लिए, महावीर जान लिए, नानक जान लिए, हजार संत ऋषि मुनि महात्मा बड़ा है, सब जाने। और उन्होंने कहा, प्रवचन भी दिया। एक कहानी है कि जब बुद्ध भगवान को सत्य की प्राप्ति हो गई, बहुत समय के बाद 6 साल तक भटकते रहे, जंगल झाड़ महल का रहने वाला जंगल में भटकता रहा, दर दर के लिए, भोजन के लिए द्वार द्वार भिक्षा मांगता। शुरुआत में शर्म आती थी मांगने में, सूख के लकड़ी हो गए थे, लेकिन फिर तो कुछ भी करा दे। तो उनकी जीवन की एक कहानी है, जब उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई तो मौन हो गए, एकदम शांत। तो देवताओं में त्राही त्राही मच गई, इधर तरह की कि अरबों खरबों सालों के बाद, हजारों सालों के बाद, पता नहीं कभी कुछ हो ना हो, अगला आज ये बंदा बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। उसी को हम हिंदुओं में शिवत्व कहते हैं, जैनों में जिनत्व कहते हैं। सब एक है, कहने का भेद है, शब्दों का भेद है, भाषा का भेद है, सत्य तो एक है। ये लैपटॉप है, इसे हिंदी में दूसरा नाम दे दीजिए, उर्दू में दूसरा नाम दे दीजिए। भाषा का सीधा सा मतलब है विचार या फिर अनुभव का साझा करना किसी के साथ। तो हम इससे भिन्न कहानी पे चलते हैं। जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, बुद्ध भगवान को, तो मौन हो गए। तो सारे देवता में त्राही त्राही अफरा तफरी मच गई, अब क्या हो, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो सारे देवता मिल के आए बुद्ध भगवान के पास और बोले कि आप बुद्धत्व को प्राप्त हुए, आप सत्य को जान लिए, जहाँ कोई जान नहीं पाता इस नश्वर दुनिया में, बहुत मुश्किल से कोई जान पाता है। तो आप कुछ कहिए, तो फिर दुनिया में पता कैसे चलेगी? बुद्ध भगवान ने बहुत ही सुंदर एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिसे सत्य को जानना होगा वो मेरे बिना भी जान लेगा, और जिसे नहीं जानना होगा, अगर मैं उससे चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा तो भी वो मुझे गाली देगा, कहेगा कि तुझे मैं पूछा, तो तुझसे पूछा ही नहीं, बोलने को कहा नहीं, तो क्यों बोल रहा? तो ये बात चली, सभी देवताओं को चले गए। फिर लौट के आया अगले दिन, कैसे तो बात जमेगी नहीं, बोलना ही पड़ेगा। तो फिर मतलब क्या हुआ? बुद्धत्व के लोगों को पता कैसे चलेगा कि सत्य क्या है, कैसे अनुभव से। तो फिर अगले दिन सभी देवता आए और बोले कि आप जो कह रहे हैं तब वो बिल्कुल न्याय संगत है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे भी एक और बात है कि जैसे कि नदी के तट पे जो तैरने वाला होता है वो तो सीधा छलांग मार देता है, और जो जिसको नहीं तैरना वो तो घर से जाता ही नहीं, किनारे से बहुत दूर बैठा रहता है।
नहीं, मुझे तो तैरना ही है, बस आनंद लेना है देख के। लेकिन तीसरा एक बंदा होता है इन दोनों के भी, जो तट पे खड़ा होता है, वो उत्सुकता होती है उसके भीतर, जिज्ञासा होती है कि मैं छलांग मारूं, मैं तैरना सीखूं। लेकिन एक झिझक, एक डर, वहाँ पे एक साहस की जरूरत होती है, एक सही मार्गदर्शक, एक गुरु की जरूरत होती है जो बता सके कि ऐसे तैर सकते हैं, ऐसे हाथ मार सकते हैं, ऐसे पैर मार सकते हैं। एक भरोसा कोई दे दे, दो छलांग मार दे कि चलो पीछे तो कोई तो है सपोर्ट में, जाना तो कूदना तो उसे खुद है, कोई दूसरा तो उसकी जगह तैर के सिखा नहीं सकता, उसको तैरना तो खुद पड़ेगा। लेकिन एक मार्गदर्शक होता है। तो सारे देवता ये बात उनसे बोले, बुद्ध भगवान राजी हो गए, बोला ठीक कह रहे हैं आप लोग भी। उसके बाद प्रवचन देना, उपदेश देना दुनिया को शुरू कर दिए। तो यही बात कबीर जी यहाँ पे कह रहे हैं, रहीमन बात अवंती कहन सुनन की नाही, जानत है ते कहत नहीं, कहत से जानत नहीं। जो सत्य और सनातन को जान लिया, अब वो चिल्लाएगा नहीं। आज जब उससे पूछा जाएगा, जरूरत होगी, आवश्यकता हो, तो बताएगा।